गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 हिंदी व्याकरण परिचय चैप्टर 10 वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन क्या है। वचन शब्द का अर्थ क्या है। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, गाय घास खा रही है, गायें घास खा रही है। उपयुक्त चित्रों में लड़का और गाय संख्या में एक हैं, जबकि लड़के और गायें एक से अधिक हैं। एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले इन्हीं शब्दों को वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, नदी, नदियाँ, पतंग, पतंगे, आँख, आँखें आदि। अब हम जानेंगे वचन के भेद के बारे में। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन यानी कि एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब चलते हैं परिभाषा की ओर। एक वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, घड़ी, गमला आदि। ये शब्दों से एक होने का पता चल रहा है यानी कि ये एक वचन है। बहुवचन जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक, अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, औरतें, घड़ियाँ, गमले आदि। ये शब्द से एक से अधिक होने का पता चल रहा है यानी कि ये बहुवचन है। अब हम जानेंगे वचन की पहचान कैसे होती है। वचन की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, दूसरा क्रिया से। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जैसे औरत आ रही है एक वचन, औरतें आ रही है बहुवचन। मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन, हम पढ़ रहे हैं बहुवचन। दूसरा क्रिया से, कभी आ रहा है एक वचन, कभी आ रहे हैं बहुवचन। पक्षी उड़ रहा है एक वचन, पक्षी उड़ रहे हैं बहुवचन। वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। तो अब हम जानेंगे अकारांत शब्द क्या है। वह शब्द जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। एक वचन पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, गाय गायें, बहन बहनें, दीवार दीवारें, चादर चादरें, भैंस भैंसें। दूसरा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर एक कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। अकारांत शब्द क्या है। वह शब्द जिसके अंत में आ आता हो उसे अकारांत शब्द कहते हैं। आ से ए एक वचन, लड़का बहुवचन लड़के, रुपया रुपये, कौवा कौवे, दरवाज़ा दरवाजे, कपड़ा कपड़े, कुत्ता कुत्ते, बच्चा बच्चे, झंडा झंडे, मोटा मोटे, कमरा कमरे। अच्छा अच्छे, पौधा पौधे, बेटा बेटे, ऊंचा ऊंचे, बड़ा बड़े। 3 नंबर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते। आ से ए एक वचन, भाषा बहुवचन भाषाएं, लता लताएं, कविता कविताएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, सेना सेनाएं, माला मालाएं, सभा सभाएं, कन्या कन्याएं। 4 नंबर, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई अथवा या बड़ी ई को या में बदलकर तथा बड़ी ई को छोटी ई कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई
इयां एक वचन, लड़की बहुवचन लड़कियां, कली कलियां, नदी नदियां, जाति जातियां, गति गतियां, गली गलियां, खिड़की खिड़कियां, घड़ी घड़ियां, रीति रीतियां, राशि राशियां, विधि विधियां, भाभी भाभियां। 5 नंबर, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उनके स्थान पर या कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। या एक वचन चिड़िया, बहुवचन चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, कुतिया कुतियाँ, चूहिया चूहियाँ, कुटिया कुटियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। 6 नंबर, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ऊ, बड़ी ऊ या औ होता है उनमें ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है तथा बड़ी ऊ को छोटी ऊ कर दिया जाता है। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, औ, ए एक वचन, वस्तु बहुवचन वस्तुएं, बहु बहुएं, गो गौएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, लू लुएं, वधु वधुएं। क्वेश्चन नंबर 7, वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन नेता, बहुवचन नेतागण, आप लोग, गुरु गुरुजन, छात्र छात्रगण, मित्र मित्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, बालक बालक वृंद, युवा युवा वर्ग। यहाँ पर कुछ विशेष दिया गया है। 1 नंबर, हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं, उनका कभी रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वर्षा, जनता, चाय, पानी, आकाश, घी, वायु, सोना, चांदी, पीतल, आग, तांबा आदि। 2 नंबर, कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, केस आदि। 3 नंबर, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसे आनंद आया, बच्चों ने परिश्रम किया, बगीचे में हरियाली है, मुझे हंसी आई आदि। 4 नंबर, समूहवाचक शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुलिस, भीड़, जनता, सेना आदि। 5 नंबर, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता जी आ रहे हैं, भगत सिंह वीर थे आदि। 6 नंबर, कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक वचन हाथी, बहुवचन हाथी, कवि कवि, पर्वत पर्वत, बालक बालक, पक्षी पक्षी, यूरोप यूरोप। पेड़ पेड़, पिता पिता, मैदान मैदान, दादा दादा, तालाब तालाब, नाना नाना। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे पुनः दोहराव करेंगे। धन्यवाद।